हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यवहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है। 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी शाक काट रही थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा, फिर लगा यहाँ तो और भी अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाक कला की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी सो गए। अगली सुबह है। रोज की तरह खाना खाकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज उसके बारे में बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगात है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। जाते समय अगले सातों दिन ने ये योजना शिकार के बनाई कि लिए बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के एक चांग का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो।
मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर तुम्हें दिखाने ले चलेंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांद को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांद पर खड़ी करके रस्सी से बांध के खंबे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, में से एक भी मेरा ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो गया। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना